हेलो मैम, मैं फाइब्रॉइड के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हेलो याशिका, मैं हूँ डॉक्टर अर्चना दुबे, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनिकोलॉजिस्ट। तो आज आपने ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, फाइब्रॉइड। फाइब्रॉइड क्या होते हैं? फाइब्रॉइड को हिंदी में रसौली बोलते हैं। ये एक तरीके का नॉन कैंसरस बेनाइन ट्यूमर होता है जो यूट्रस की मसल होती है, मायोमेट्रियम, इसी की जब ग्रोथ हो जाती है तो एक ये ट्यूमर का फॉर्म ले लेता है जिसे हम फाइब्रॉइड के रूप में जानते हैं। इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं मैम? देखिए, फाइब्रॉइड ना अलग अलग टाइप के होते हैं। तो फाइब्रॉइड की जो लोकेशन है और फाइब्रॉइड की साइज है और उसके नंबर है, उसके बेसिस पे अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। 3 तरीके के यूजुअली फाइब्रॉइड बोले जाते हैं। एक होता है अंदर की लाइनिंग की तरफ, जिसे बोलते हैं सबम्यूकोजल। एक इनसाइड द मायोमेट्रियम, जिसको बोलते हैं इंट्राम्यूरल। और एक बाहर की तरफ, जिसे बोलते हैं सबसीरोजल। अब ये फाइब्रॉइड जो सबसीरोजल है, ये इंट्राम्यूरल भी आ सकता है। जो बीच में इंट्राम्यूरल है, ये सबम्यूकस भी हो सकता है। तो ये ग्रोथ किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। तो फाइब्रॉइड की जो लोकेशन है वो बहुत डिपेंड करती है उसके बेसिस पे सिम्टम्स। जैसे सबम्यूकोजल है, ये वाले पेशेंट्स यूजुअली ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं, इरेगुलर ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग। और यदि 40-45 में एक बड़ा सा सबम्यूकस फाइब्रॉइड है तो इन पेशेंट्स में ब्लीडिंग, एक्सेसिव क्लॉटिंग, बहुत सारे पैसेज ऑफ क्लॉट्स। इंट्राम्यूरल यदि फाइब्रॉइड्स हैं तो ये पेशेंट्स पेन के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। सब सीरस फाइब्रॉइड जो बाहर की तरफ है, ये जब तक बड़े नहीं हो जाते तब तक कई बार पेशेंट्स को पता नहीं चलता है, और जब ये बहुत बड़े हो जाते हैं तो पेशेंट पेट में गठान लेकर आते हैं। और कई बार फाइब्रॉइड्स किसी और कारण से सोनोग्राफी होती है तब पता चलता है, जिसको बोलते हैं हम इंसिडेंटल फाइंडिंग, कि किसी और कारण से सोनोग्राफी हुई है और पता चला फाइब्रॉइड। तो देयर आर मेनी पेशेंट्स जिनमें फाइब्रॉइड्स पे कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। सो पेन, ब्लीडिंग और इनफर्टिलिटी, दीज आर द मेन प्रॉब्लम्स जिसके साथ पेशेंट्स हमारे पास आ सकते हैं। क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है मैम इसके? अगेन इट डिपेंड्स ऑन फाइब्रॉइड का लोकेशन क्या है, और फाइब्रॉइड का साइज क्या है, और फाइब्रॉइड के नंबर क्या है, और पेशेंट की एज क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी। यंग पेशेंट्स, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, फाइब्रॉइड्स हैं, पर ये फाइब्रॉइड्स यदि छोटे हैं और बाहर की तरफ हैं, कि ये कैविटी को डिस्टॉर्ट नहीं कर रहे हैं, या इनकी प्रेगनेंसी में इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम नहीं है, या यूट्रस के ट्यूब को ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, तो इन पेशेंट्स में यूजुअली किसी ट्रीटमेंट की, छोटे छोटे हैं तो जरूरत नहीं होती है। पर इनमें भी यदि कोई स्मॉल फाइब्रॉइड है जो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, तो आजकल कई मेडिकल ऑप्शंस, ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। बट इसमें भी फाइब्रॉइड्स बड़े हैं, मल्टीपल हैं, ट्यूब ब्लॉक कर रहे हैं, कैविटी डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, तो इनकी सर्जरी होती है जिसको बोलते हैं मायोमेक्टमी। ये लैप्रोस्कोपिक यदि ये एब्डोमेन की तरफ ज्यादा है, और नीचे से हिस्ट्रोस्कोपिक यदि ये यूट्राइन कैविटी की तरफ है। स्पेशली सबम्यूकस फाइब्रॉइड, इनमें तो ट्रीटमेंट मायोमेक्टमी से ही होता है और ये हिस्ट्रोस्कोपी से हो जाता है। और फिर अब जैसे 45, 48, 49 ईयर की एज है, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, पेशेंट को बहुत ज्यादा सिम्टम्स हैं, तो इन पेशेंट्स में मायोमेक्टमी की जगह हिस्टेक्टमी प्लान करते हैं कि यूट्रस रिमूवल इज अ बेटर ऑप्शन। बट यदि सिंगल फाइब्रॉइड है और यूट्रस अच्छा है तो फिर इन पेशेंट्स में भी मायोमेक्टमी प्लान की जा सकती है। छोटे फाइब्रॉइड्स के लिए जो बहुत ज्यादा सिम्टोमेटिक नहीं है, तो फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच मैम।